Hello everyone. Today's question is we have to find current ratio and quick ratio and also comment the condition of the company. हमें यहाँ पर कंपनी की कंडीशन भी बतानी है. We have to comment here for short term paying कि कंपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है or not. It can be paid or not. In this condition we have to see. A question is given here. एक क्वेश्चन आपको दिया गया है. These values retain trade investment, marketable securities, tangible fixed assets, intangible assets. Intangible assets होती है आपकी गुडविल. Okay. Trade receivable. See here, trade receivable and we give here less provision for doubtful debts. In current assets, that amount will be added which is less doubtful debt. डाउटफुल डेट्स की अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो ट्रेड रिसीवेबल की क्लियर अमाउंट होगी. ठीक, ये आ गई आपकी 1,80,000. कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. इसमें क्या है, डिवेंचर 8% आपके. शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. According to the formula, we have to the questions. First is here asking for current ratio. Current ratio. अब current ratio का फॉर्मूला क्या है? Current assets upon current liabilities. ये फॉर्मूला है. अब हमें क्या चाहिए होगी, करंट एसेट्स चाहिए होगी और करंट लायबिलिटी चाहिए होगी. जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इसमें से हमें सर्च करनी है व्हाट आर करंट एसेट्स हियर एंड व्हाट आर करंट लायबिलिटीज हियर. हियर इस क्वेश्चंस में हमें देखनी है कि कौन कौन सी इसमें करंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं. मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको दिया था लिक्विडिटी रेशो के फॉर्मूले बताए थे, उसमें आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि व्हाट आर करंट एसेट्स एंड व्हाट आर करंट लायबिलिटी, जिसकी पूरी एक लिस्ट लिखाई थी, उसमें रिटन की गई थी. यू सी दैट लेक्चर्स, बाय दैट वे यू कैन डू एनी क्वेश्चंस सच टाइप. ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए. करंट एसेट्स. अब देखो करंट एसेट्स कौन कौन से होंगे. सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हमारी लॉन्ग टर्म हो गई. ठीक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टेंजिबल, ये तो फिक्स्ड एसेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए आपकी. इंटेंजिबल एसेट्स ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, ये नहीं शामिल होगी. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, कितने, 1,80,000. कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000. ट्रेड पेबल ये नहीं आएगा. डिविडेंड, रेंट, इन्वेंट्रीज ये शामिल किया जाएगा आपका. ठीक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. ये 5 वैल्यूज आपकी यहाँ ऐड की जाएंगी. ओके, नाउ यू सी करंट एसेट्स में हम क्या क्या लेंगे यहाँ पे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल लेस डाउटफुल डेट्स. कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. इनकम टैक्स पेड इन एडवांस मीन्स ये हमारा यहाँ पे ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वी हैव ऑलरेडी पेड बिफोर ड्यू डेट. वी हैव ऑलरेडी पेड, पहले ही पे कर चुके थे. यहाँ पर देखो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, एडवांस में दे दिया है. ठीक,
नाउ सी, marketable securities value is 40,000, trade receivable 1,80,000, cash and bank balance 80,000, inventories 3,90,000, and income tax paid in advance 30,000. Total age 1,80,000 and 80, 1 lakh, 2,60,000 and 40, 3 lakh, 6 lakh 90, 6 lakh 90, 7 and 30 add 7 lakh 20. These value rupees 7 lakh 20. अब नाउ सी करेंट लाइबिलिटीज. अब देखो अब यहाँ पे हमें वी हैव टू सी यार करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है वो देखना है अब. ओके, नाउ यू सी दिस करेंट लाइबिलिटीज. एक तो आपकी हो गई ट्रेड पेएबल, रेंट पेएबल और डिविडेंड पेएबल. लाइबिलिटीज मीन्स विच हैव टू पेड, जो हमें देनी है, जो हमारी लाइबिलिटी है कि हमें इन फ्यूचर वी हैव टू पे लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. ट्रेड पेएबल, रेंट प्लस रेंट पेएबल, डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स. Trade payable amount is 1,20,000. Rent payable amount is 30,000. And dividend payable amount is 30,000. Next, short term borrowing, bank overdraft 25,000. Next value is provision for tax 55,000. See this, now add 120, 150, 180, 1,80,000 and 25,000, 2,05,000, 2,60,000, 2,60,000. This value. Current ratio is current assets upon current liabilities. $7,20,000 upon 2,60,000. 0 0 cancel. 26,000. Now which value will you use here to cut it? देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है. विच वैल्यू यूज, 2 बन जा, 2 3 जा. Here see 36 upon 13. अब 36 upon 13 तो रेशो होगा नहीं. अब हमें क्या करना है, 13 से 36 को क्या कर दो, डिवाइड. पॉइंट 0 गिवन. What is remain here? 2.7. Now 13 7 जा, 13 7 जा 91, 13 8 जा 78. वैल्यू रिमेन 12. देखो यहां पर आ गई 2.76 आ गई, 2.76.
इट्स मीन्स 2.8/1, 2.8/1, 2.8:1, ये रेशो आ गया आपका 2.8:1। ठीक है, ये दिस इज द रेशो। 13 बन जा और 13 से इसको डिवाइड किया 2.8, वैसे वैल्यू आई है आपकी 2.76, इसको अप्रॉक्स कर लिया 2.8, 2.8:1। नाउ नेक्स्ट इज क्विक रेशो, वी हैव टू फाइंड हियर क्विक रेशो। अब आपको क्विक रेशो फाइंड करना है। ये निकल के आ गया है आपका 2.8:1। करेंट एसेट्स आई थी आपकी 7,20,000। नाउ सी फॉर्मूला फर्स्ट यू सी, क्विक रेशो इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स मीन्स विच एक्सक्लूड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे करेंट एसेट्स कितनी है यहाँ पर? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है हमारा? इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। टैक्स पेड इन एडवांस। करंट एसेट्स थी 7,20,000 माइनस इन्वेंट्रीज हमारी 3,90,000 और 30,000, 3,90,000 प्लस 30,000, दिस वैल्यू भी लेस, दिस वैल्यू लेस कर देनी अब हमें। $4,20,000. See this now. 4,20,000. What will remain here? Here values remain 3 लाख। आपकी लिक्विड एसेट्स कितने की हैं? 3 लाख की, रुपीज 3 लाख। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है क्विक रेशो इक्वल लिक्विड एसेट्स 3 लाख अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज हेयर 2,60,000 ही आई थी आपकी। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, 2 बन जा, 2 3 जा और 2 15 जा, 15/13। अब 13 से 15 को डिवाइड किया आपने, 13 बन जा, 13 का व्हाट रिमेन हियर 2 गिव 0.0, 13 बन जा, 13 व्हाट कम हियर 7 0, 13 5 जा 65, 5 remain. Now see this 1.2 अपॉन 1, 5 का अपन बन गया यहाँ पर 1.2 अपॉन 1, इट्स मीन्स 1.2:1। रेशो क्या आ गया? 1.1। अब यहाँ पर हमें कमेंट करना है कि कंपनी कंडीशन कैसी है, इट कैन पे द लायबिलिटीज और नॉट। द आइडियल करेंट रेशो is 2:1, but calculated ratio is more 2.8:1 and the ideal क्विक रेशो 1:1, 1:1 होता है, बट कैलकुलेटेड रेशो इज मोर
इज मोर, कितना मोर है 1.2:1. We can observe situation of the company is good. Situation of the company is good. It can paid. It can current liabilities instantly. It means here is asking the question, we have to observe the company and see the situation कि liabilities का जो पेमेंट होना है इट कैन बी मेड. जो हमारा आइडियल रेशो होता है करेंट रेशो 2:1 और क्विक रेशो 1:1. इफ द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड रेशो की वैल्यू क्या आ गई, इससे इनसे ज्यादा आ गई जो आइडियल दिए गए हैं. इट्स मीन्स सिचुएशन ऑफ द कंपनी इज गुड, करेंट लाइबिलिटीज कैन बी पेड, कि जो लाइबिलिटीज है उन्हें पे किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.